दिन पहले उन्होंने प्रियंका गांधी की काफी तारीफ की थी। वो कहते हुए नजर आए थे मेरी बड़ी बहन के समान है। यहाँ तक कि नगीना सीट से चुनाव लड़ने का जो यहाँ पर सलाह है वो प्रियंका गांधी ने ही उन्हें दी थी। राहुल गांधी की तारीफ की तो कहीं ना कहीं हर किसी को लगा कि शायद वो कांग्रेस को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो चाहे तो दलित वोट बैंक को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद को अपने। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पहली लिस्ट में 51 नामों को आगे कर दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों को, छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश कर रही है। जैसे कि सुभाषपा एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, संजय निषाद यहाँ पर एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पर बड़ी पार्टियों की बात करें तो राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पर अपना दल सोनीलाल है, वो एनडीए का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती को साधने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रही है। वहीं यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मायावती को कई बड़े ऑफर भी दिए गए, लेकिन मायावती ने तमाम गठबंधनों से इनकार कर दिया, तमाम गठबंधन से किनारा करती हुई नजर आई और ऐलान करती हुई दिखाई दी कि अकेले वो चुनाव लड़ेंगी। और वहीं आपको ये बता दें कि 15 मार्च को भी मायावती जहां ट्वीट के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे ले जाने की बात करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की बात करें जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक के रूप में देखे जाते हैं। आज 15 मार्च भी उनका यहाँ पर स्थापना दिवस है, 4 साल पूरे हो जाते हैं, चौथा स्थापना दिवस मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद को साधने की कवायद में लगी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती को छोड़ देती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि मायावती किसी गठबंधन में नहीं आने वाली है। लेकिन नगीना सीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं और इसी कड़ी में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ये कोशिशें कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। वो किसी और पार्टी के साथ जुड़ने की कवायद में लग सकते हैं और इसी को लेकर मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, यहाँ पर आपने ये कहा कि ना तो एनडीए के साथ जाएंगी ना इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर वो कोशिश करेंगी जुड़ने की, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि लगभग उन्हें 25 सीटें ऑफर की जा सकती हैं, जैसे कि अभी बात की गई। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में उतारा जाएगा। क्या विचार नहीं कर सकते हैं दोबारा इस पर? देखिए, इंडिया गठबंधन में मायावती के जाने के लिए अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक एक बड़ी बाधा है, एक बड़ा कारण है कांग्रेस को लेकर साफ तौर पर वर्तमान में अब तक भी बिजनौर के सांसद मलूक नागर ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि अगर कांग्रेस नेता मायावती से आकर के माफी मांग ले, अगर इस बात के लिए माफी मांग ले कि उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आपने हमारी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में तोड़ करके शामिल कराया, इस बात के लिए अगर वे मायावती से माफी मांग ले तो विचार कर सकती है। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक कारण है मायावती का इंडिया गठबंधन में ना जाने का। साथ ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते अब उतने बेहतर नहीं है। हालांकि जब 1995-96 के वक्त जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तो उसके बाद लगातार कहा गया कि अब कभी भी मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ एक मंच पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन 2019 में जब आम चुनाव हुए तो एक साथ एक मंच पर नजर जरूर आए। साथ ही आप गौर करेंगे 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में जब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए थे, चुनाव मतदान और यहाँ पर मतगणना से पहले एग्जिट पोल के आने के तुरंत बाद अखिलेश यादव का एक बयान 2017 के टाइम पर आया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी तो हम मायावती के साथ भी गठबंधन कर लेंगे। लेकिन जो चुनावी परिणाम है उसमें बीजेपी 300 पार कर गई थी। लेकिन फिर 2019 के आम चुनाव आए, वहां पर मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर साथ नजर आए थे। अब यही चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी आधार पर अगर इस चीज को आप 2014 से देखिए, 2014 के आम चुनावों में मायावती या कहे कि बसपा एक भी लोकसभा सीट जीतने में नाकाम रही थी, जबकि 2012 तक वो सत्ताधारी दल उत्तर प्रदेश में थी। वहीं वो गठबंधन में आती है 2019 में, समाजवादी पार्टी का समर्थन रहता है, रालोद का पश्चिम में समर्थन रहता है और 10 सीटें जीतने में कामयाब रहती है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं मायावती के कहीं या बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कहीं, वो और भी ज्यादा बिगड़ी। यही एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसका अंदाज इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि जब
19 दिसंबर को मुख्य रूप से दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कांग्रेस पर सवाल उठाया था बैठक में इंडिया गठबंधन की कि आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि मायावती आपके संपर्क में है या नहीं, क्योंकि मायावती अगर आपके संपर्क में है तो हम अपना कोई अलग रास्ता अपना लेंगे। तो कुल मिलाकर के मायावती के ना ही कांग्रेस के साथ वर्तमान में बेहतर संबंध नजर आ रहे हैं, ना ही समाजवादी पार्टी के साथ। इसीलिए ये एक प्रमुख कारण रहा है उनका इंडिया गठबंधन में ना आने का। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ अब संबंध मायावती के अच्छे ना बताए जा रहे हों, लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ये भी कहती हुई नजर आई है कि गठबंधन तो हो चुका है, अब गठबंधन पर क्या विचार करना है। लेकिन एक पार्टी हो सकता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाए, बेशक वो बीएसपी ना हो, लेकिन क्या एएसपी यहाँ पर हो सकती है, क्या आजाद समाज पार्टी जुड़ सकती है यहाँ पर समाजवादी पार्टी से? क्योंकि देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट चाहिए, तो क्या नगीना सीट की बात यहाँ पर होती हुई नजर आएगी? तो क्या समाजवादी पार्टी चौथी लिस्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को ये सीट ऑफर करती हुई नजर आ सकती है? क्या चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं? प्रज्ञा मेरे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे। प्रज्ञा, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का तो एक तरीके से दरकिनार समझ लीजिए, दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें आजाद समाज पार्टी की, क्या समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे, गठजोड़ करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि नगीना सीट की बात है? देखिए नाज़मीन, अभी तक तो यही लग रहा था कि अखिलेश यादव ने भी अभी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ये बात कही थी, जब आरएलडी के साथ उनका गठबंधन था, टूटा नहीं था, तब अखिलेश ने कहा था कि आरएलडी के अलावा और भी कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है और जैसे ही फाइनल होती है तो वो ऐलान कर देंगे सीटों को लेकर। तब लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद ही हैं उस पार्टी के तौर पर, लेकिन अब आप ये देखिए कि जब नगीना कुछ दिन पहले चंद्रशेखर पहुंचे थे तो उन्होंने किस तरीके से दलितों को लेकर अखिलेश यादव को जमकर घेरा, ये तक कह दिया कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले अखिलेश यादव, अगर उनकी तो ये सोच है कि हम जैसे पैदा ही ना हो। इतनी बड़ी बात अगर अखिलेश कह रहे हैं, यहाँ पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, तो इन तमाम चीजों को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आजाद समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो अखिलेश यादव हैं वो शायद उन्हें उतनी सीटें नहीं देंगे जितनी सीटें यहाँ पर मांगी जा रही है चंद्रशेखर की तरफ से। पिछली बार भी बात हुई थी लेकिन सीटों पर बात फाइनल नहीं हुई, इसीलिए आजाद और अखिलेश एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाए। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश के साथ देखा जा सकता है। अगर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाते हैं तो किस और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे या अकेले चुनाव लड़ने की बात करेंगे? देखिए फिलहाल तो अगर चंद्रशेखर आजाद के आप बयानों को सुनेंगी तो अखिलेश से तो वो नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रियंका गांधी की काफी तारीफ की थी। वो कहते हुए नजर आए थे मेरी बड़ी बहन के समान है, यहाँ तक कि नगीना सीट से चुनाव लड़ने का जो यहाँ पर सलाह है वो प्रियंका गांधी ने ही उन्हें दी थी, तो एक अच्छा रिश्ता बताते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी की तारीफ की तो कहीं ना कहीं हर किसी को लगा कि शायद वो कांग्रेस को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो चाहे तो दलित वोट बैंक को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन कोई पहल कांग्रेस की तरफ से तो नहीं देखी गई है। इसके अलावा वो लगातार बीएसपी की तरफ तो कोशिश कर ही रहे हैं कि किसी भी तरीके से मायावती को यहाँ पर मना ले ताकि एक साथ चुनाव लड़े, क्योंकि आजाद भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मायावती के बिना वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होगी। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ना सही लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद जुड़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा जाए तो चेहरों के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ की है और ये कहा है कि मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती हुई नजर आती हैं। इतना ही नहीं, दलितों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की समस्याओं को लेकर, महिलाओं के साथ उत्पीड़न को लेकर हमेशा से केंद्र सरकार पर हमलावर साबित रही हैं। तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ करते हुए भी नजर आए। वही चर्चाओं के बीच में अब ये देखा जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ चंद्रशेखर आजाद रावण मिला सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात हो सकती है? क्या है आपकी राय? लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या चंद्रशेखर आजाद कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।